हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 24 जून 2025 यानी मंगलवार का दिन। मंगल ही मंगल है, सभी जगह हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ज़बरदस्त तेज़ी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट 400-500 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 170 पॉइंट प्लस में है, 170 पॉइंट। सुबह 7 बजे का 170 पॉइंट, बहुत बड़ा गैप अप ऊपर होने जा रहे हैं हम लोग। यानी डायरेक्टली हम लोग कहीं 25,200 के आसपास खुलने जा रहे हैं, 25,150 200 के आसपास ऐसा दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। कल अमेरिकन मार्केट भी 400 पौने 400 पॉइंट 375 370 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट प्लस में है। जबरदस्त तेजी ऑल ओवर वर्ल्ड। किस लिए? क्योंकि हमेशा की तरह, ये हमेशा की तरह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रंप जो है वो हमेशा ऐलान करता है कि दो देशों में युद्ध उसने बंद करवाया है। ये सबको पता है, भारत पाकिस्तान के बीच में भी ऐसा हो गया था। अभी ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि इसराइल और ईरान के बीच का युद्ध खत्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। यानी दोनों पक्ष ने एग्री किया है कि अब वो एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और ये अचानक आ गया है। माना यह जा रहा था कि अमेरिका जब ईरान के ऊपर अटैक किया था बहुत बड़े बम से 2 दिन पहले, तब ईरान भी उसका पलटवार करेगा या किया था, उसके बाद और युद्ध भड़केगा। लेकिन अचानक ये ड्रामेटिक टर्न हो गया और अमेरिका ने डिक्लेयर किया, यानी ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि युद्ध अभी सीज फायर करने के लिए दोनों पक्ष ने सहमति दी है। और इसी वजह से जबरदस्त तेजी वर्ल्ड मार्केट में हो रही है। अभी इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा चल रहा है। लेकिन इसराइल बोल रहा है कि हमें तो कोई सूचना नहीं है कि सीज फायर हो गया। अभी ये सब ऐसा ही रहता है, लेकिन अभी फिलहाल तो ट्रंप की घोषणा से जबरदस्त परिवर्तन हो चुका है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में ग्रीनरी लौट आई है, जबरदस्त तेजी लौट आई है पूरे वर्ल्ड मार्केट में। और क्रूड ऑयल जो लगभग 78-79 डॉलर के आसपास था कल के सत्र में, यानी $80 को टच कर रहा था, वो अभी है डायरेक्टली $69 के आसपास। यानी बहुत बड़ी गिरावट ब्रेंट क्रूड ऑयल में हो चुकी है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रंप जो बोला था वो सही रहेगा। $70 के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड ऑयल, जो $78 के आसपास था। सो क्रूड ऑयल का घटना ये हमारे लिए डबल बेनिफिशियरी है, हमारे लिए तो बहुत फायदेमंद है। सो सभी जगह हरियाली है। कल के सत्र में एफआई ने बहुत दिनों के बाद सेलिंग की थी कैश में। लगभग 2000 करोड़ के आसपास का माल कैश में एफआई ने सेल किया था। और वही डीआई ने हमेशा की तरह 3000 करोड़ के 3200 करोड़ के आसपास माल, 3200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया था और उसको कॉम्पनसेट किया था। लेकिन आज क्या होगा? आज बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली होगी, क्योंकि ऑलरेडी 170 पॉइंट 170 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। 9 बजे वो बढ़ेगा और गैप अप, और हम लोग 200-300 पॉइंट गैप अप ऊपर हो सकते हैं। और फॉर्चुनेटली हमारा जो प्रेडिक्शन था आज के दिन के लिए वो पॉजिटिव ही था। आप देख सकते हो कल का मेरा ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम। सो भगवान गणेश जी की ऐसे आशीर्वाद फिर से ये चैनल के ऊपर आ गया है और हमारे प्रेडिक्शन भी सही आ रहे हैं। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी जब मैं गांव में था। गांव में कोई कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाया था, क्योंकि आपको तो पता है मैं किस लिए गया था। लो अभी फिर से चल रहा है अच्छा, और आशा करता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक दबाएंगे और इसको फॉरवर्ड करेंगे अपने दोस्तों में, क्योंकि इसका जो बेस है वो बढ़ना चाहिए, इसके सब्सक्राइबर काउंट बढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मेरे जो नया चैनल है एस्ट्रो शॉक स्टार, इसके ऊपर मैंने पूरे हफ्ते का, इस हफ्ते का दिया था ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन। उसमें भी मैंने बोला था कि पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, यानी तेज़ी ज़्यादा रहेगी, और वो भी सच आने को आया। उस चैनल का लिंक मेरे इसी वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल दिया हुआ है। उसके लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मेरे नए चैनल एस्ट्रो शॉक स्टार के ऊपर जाएंगे।
वहाँ आपको सब्सक्राइब करना है वो चैनल, और आपको बहुत सारे वीडियोस जो हेजिंग के बारे में भी है, या बहुत सारे वीडियोस है एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसमें आप देख सकते हो, या इस हफ्ते का भी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन उसमें है। सो अभी आगे क्या दोस्तों, अभी तो सब तेजी चल रही है, सभी मार्केट में एक रिलीफ महसूस कर रहा है पूरा वर्ल्ड मार्केट, कि ईरान और इसराइल के बीच में भी युद्ध थम चुका है। बढ़ेगा या नहीं वो आगे बताए पता चलेगा। क्रूड ऑयल जो बढ़ रहा था वो अचानक $70 के नीचे गया है। तो सभी जगह अच्छी चीज़ें आ गई है, और ट्रम्प ने ये काम किया है, बढ़िया है। ये ट्रम्प अनएक्सपेक्टेड आदमी है। अचानक लगता है कि ये बहुत भी बड़ा अटैक करेगा, बहुत बड़ा युद्ध बढ़ेगा, और अचानक एकदम एक कदम पीछे आके वो डिक्लेयर करता है। कुछ भी कर सकता है ट्रम्प। जब तक ये ट्रम्प रहेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट, तब तक दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल बहुत सारे लोग कॉल राइटर्स शॉर्ट करके गए रहेंगे, ये सोच के कि मार्केट और नीचे जाएगा या फ्लैट खुलेगा। लेकिन आज क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपन होने जा रहा है। जो भी शॉर्टर्स है, जो 25,000 के आसपास, 25,050 और 25,000, ये बहुत बड़े लेवल्स है, रेजिस्टेंस एंड वर्कआउट के लेवल्स है। और अभी ये शॉर्ट कवरिंग रैली जबरदस्त ये निफ्टी दिखा रहा है 150 200 पौने 200 पॉइंट प्लस में। क्या होगा, ये जो शॉर्टर्स है वो भागने लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मंगलवार है, गुरुवार को एक्सपायरी है निफ्टी की। फर्दर तेजी हो सकती है अगर ये खबर सच में वाकई सच में है तो, और 300 350 पॉइंट भी बढ़ सकता है मार्केट। यानी इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर वर्कआउट लेवल है 25,200 250 का, उसको भी पार करके ऊपर जा सकता है निफ्टी आज। तो कल बहुत सारे कॉल राइटर्स या शॉर्टर्स थे, या एफआई ने भी बहुत सारा शॉर्ट किया रहेगा कल के दिन, क्योंकि एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है अभी इंडेक्स में वो वही 22% के आसपास है, और शॉर्ट पोजीशन अभी भी 78% के आसपास है इंडेक्स फ्यूचर में लगभग। आज क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग रैली से लॉन्ग पोजीशन बढ़ेगी और शॉर्ट्स कम हो जाएंगे। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगलवार का दिन। जय बजरंगबली। सो आज कौन से लेवल्स के ऊपर वॉच करना है आपको? लेवल्स वॉच करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपको तो पता है, 24,800 850 नीचे 24,850, उसके नीचे 24,700 24,700, उसके नीचे 24,650 24,650, उसके नीचे 24,500 24,500 लेवल, यहाँ तक ठीक है। और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का लेवल मैंने बोला है 25,000 25,050 25,000 25,050, तो क्या अभी क्लोज हो गया है 24,972 के पास, 24,970 के आसपास, लगभग 140 पॉइंट माइनस में। और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट माइनस में, 200 पॉइंट माइनस में, 56,050 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में। ऊपर 25,000 25,050 रजिस्टेंस रुकआउट है, उसके ऊपर ही खुल रहा है, और हम लोग खुल रहे हैं कहीं, मुझे लगता है कि 25,150 के आसपास खुल रहे हैं, 25,150 के ऊपर, जो अभी गैप अप ओपन होने दिख रहा है, गैप अप जो बड़ा 250 पॉइंट का। 25,150 के पास खुलेंगे, जो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर अगर टिक गए तो फिर तुरंत 25,250 25,250 के दर्शन हो जाएंगे। वहाँ एक रेजिस्टेंस है 25,200 250 के पास, वहाँ अगर उसके ऊपर जाने में कामयाब हो गए, नहीं हो गए तो वहाँ से फिर नीचे आ सकता है मार्केट प्रॉफिट बुकिंग से। उसके ऊपर गया 25,200 250, स्पेशली 25,250 25,250, तो फिर 25,350 25,500 तक भी लेके जा सकता है निफ्टी यानी मार्केट को आज के सत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी नीचे 55,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 55,800 कल का जो लो था, उसके नीचे 55,500 से लेकर 650 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कि पिछले कई महीनों से लगातार 2 दिन क्लोज नहीं किया है, 1-2 महीनों से, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर 56,200 पहला रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल, उसके ऊपर ही खुलेगा शायद, और मुझे लगता है कि लगभग 400-500 पॉइंट ऊपर खुलेगा। ऐसे में 56,500 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है उसके ऊपर खुलेगा वो। अगर वहाँ खुलने के बाद नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग से तो वो अलग बात है, लेकिन 56,500 जो रेजिस्टेंस रिकॉर्ड है उसके ऊपर खुल गया, तो फिर 56,800 56,800, और उसके ऊपर 57,000 57,100 57,000 57,100, ये ऑल टाइम हाई तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ओके, सेक्टर्स आज सभी चलेंगे, लेकिन आईटी के सेक्टर्स में गड़बड़ क्या हो गई, एक चीज़ हो गई कि कल डॉलर इंडेक्स कम हो गया, घट गया। अभी डॉलर इंडेक्स 98 के पास पहुंचा है, जो 100 के पास पहुंचने वाला था। आईटी के स्टॉक्स को ये मेजर सेटबैक है दोस्तों। आईटी के स्टॉक बढ़ेंगे लेकिन इतना नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेगा कौन? एक तो बैंक निफ्टी, दूसरा सभी सेक्टर्स बढ़ सकते हैं आज, रिलैक्स के और पर। ओके, बाकी जो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि एफएमजीजी सेक्टर्स इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है। सेक्टर वाइज देखेंगे तो इसमें एक
मौका है शॉर्ट कवरिंग रैली का। ओके, क्योंकि क्या है कि ये हफ्ता जो है वो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। सही है ना, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। सो मंथली के एक्सपायरी हफ्ते में जो अगर नीचे का पॉइंट अगर आता है तो बहुत बड़ी गिरावट आती है, और अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई मंथली एक्सपायरी में तो बहुत बड़ी तेजी आती है 400-500 पॉइंट की। सो फॉर्चुनेटली ये जो डिसीजन हो गया है इसराइल ईरान के बीच में, जो ट्रम्प ने डिक्लेयर किया और वर्ल्ड मार्केट सभी तेजी कर रहे हैं, तो इसलिए अभी शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त बढ़ सकता है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और बड़ा मूवमेंट आ सकता है। और आपको याद रहेगा पिछले गुरुवार को, पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला था कि आने वाले 2 या 3 दिन में बहुत बड़ी तेज़ी मुझे दिख रही है मार्केट में। तेज़ी सॉरी, बहुत बड़ा मूवमेंट दिख रहा है मार्केट में। अप या डाउन कोई भी रहेगा लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट। उस समय मैंने कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को वार्निंग दी थी कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करना बंद कीजिए, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि मार्केट में बड़ा मूवमेंट आएगा। ये कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को कब फायदा होता है, जब मार्केट एक रेंज में आता है तो। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को कब फायदा होता है, कि मार्केट में बड़ी मूवमेंट होते हैं तो। उस समय मैंने वार्निंग दिया था, आप देख सकते हो शुक्रवार के सत्र में वही हुआ, मंडे कल वही हुआ, और आज मंगलवार के सत्र में देखिए कितना बड़ा गैप हो। तो 3 दिन हो गए ना भाई। तो ये ताकत होती है ज्योतिष शास्त्र, प्रिडिक्शन और टेक्निकल डाटा की। मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि हमेशा मेरा सच आएगा, सही आएगा, ऐसा कभी नहीं दावा करता। मैं अकेला आदमी हूँ जो इतना क्लियर कट बोलता हूँ। मैं अकेला आदमी हूँ, कभी दावा नहीं करता हूँ। सब लोग बोलेंगे हमारे 100% सही आते हैं, या रॉन्ग को भी वो सही बोलेंगे, ऐसा नहीं करता हूँ मैं भाई। किसी ना किसी रूप से आपको फायदा होता है ना, बस। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये दिशादर्शी शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रिडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आएंगे। लेकिन गणेश जी का आशीर्वाद है इस चैनल के ऊपर, और लोगों को फ़ायदा हो रहा है इस चैनल देख देख के। सो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र पढ़िए कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।